श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना भरत जी जो नदियों से जल लेके आए थे, वो एक कुएं में अत्रि मुनि ने जहाँ बताया था वहाँ पर डाल दिया है। तब से उस कूप का नाम भरत कूप पड़ा। आगे आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 311 से आगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुआत। राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमो प्रेम लखि मुनि सकु चाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृणगिर वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण घास, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विषेखी। बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयहु दिवसु भई साँझ। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर जस कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया।
संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाज, भरत भूमि सुरत रहु तिराजु। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगी। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लागी सहो सबहि संताप, बहुत भांति दुख पावायाप। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवं अवध अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे ही उपाय पुनि पाय जनु, देखई दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से अदास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सबहि की, रुचि लाल सारहन जन जी की। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुहु मिल कीन ढिठु हठी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तजि संकोच सिखई अनुगामी।
भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रभुइन। दीन बंधु और परम चतुर राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपनेहु न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरसारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयसु पालिहि दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुजस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पालें, चले हूँ कुमग पग परही न खालें। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरपद रजहि लग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ भूमि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों को शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान बहुएक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु यतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न तो संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सब चिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शिष धर लिन्ही।
इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवासु धर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जय सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता।